एक प्रकार का चुनावी रसगुल्ला है, क्योंकि इससे पहले नहीं निकाली गई है, अभी निकाली गई है, जिससे कि बच्चे सोचे कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। और जो बच्चों की 18 में 18 साल हुई है और अभी आगे 23 साल हुए, क्या जर्नल के बच्चे 22 साल में बूढ़े हो जाते हैं? 4 साल उन्होंने अपनी बर्बाद किया, यहाँ पे 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं पुलिस की भर्ती आएगी, पुलिस की भर्ती आएगी। यहाँ आके जब उनकी भर्ती आई तो उन्हें बाहर कर दिया गया। जर्नल वाले लाखों बच्चे ऐसे होंगे, लाखों युवाओं ऐसे होंगे जिनके सपनों पे गवर्नमेंट ने पानी फेर दिया। ये कम से कम 1-2 लाख बच्चा इन्होंने वो रेज कर दिया, उसके बाद तो भर्ती निकाली। नमस्कार, मैं TVM 24 से मोइन अहमद। आज हम मौजूद हैं आगरा के भगवान टॉकीज चौराहे पर, और यहाँ पर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब की। तो आज इनसे हम बात करेंगे जो सरकार ने जो भी वैकेंसी निकाली है यूपी पुलिस की, तो क्या इसके लिए इनकी क्या राय रहेगी। आइए हम जानते हैं। पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह है जी। जो अभी सरकार ने भर्ती निकाली है यूपी पुलिस की, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सही किया है सरकार ने, भर्ती निकाली है, रोजगार मिलेगा इससे। जी। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गई। 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब सरकार भर्ती जो निकालती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी सरकारी भर्ती निकालती है, तो वो चुनाव के टाइम पे क्यों निकालती है? क्या ये हकीकत में भर्ती निकाली गई है, सिर्फ एक चुनावी रसगुल्ला है? इतना तो मुझे पता नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इससे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये तो बढ़िया चीज़ है, बेहतर चीज़ है, समाज के लिए रोजगार मिलेगा बच्चों को, और क्या। बस आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं SSC कर रहा हूँ। SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस में फॉर्म डाला है आपने? क्या डालेंगे, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जी। आपके क्या? 27 से डलेगा अभी। 27 से यूपी पुलिस का जो फॉर्म है वो फिल होगा, तो आप सभी लोग फॉर्म फिल करेंगे वो? यस। जी। तैयारी की हुई है आपने यूपी पुलिस की? तैयारी करनी पड़ेगी, अभी तो इतनी है नहीं, बट करनी पड़ेगी उसके लिए भी। अच्छा, पिछले 5 सालों में सरकार ने कोई भी भर्ती नहीं निकाली 2019 से अब तक, तो अब चुनाव है 2024 में। आप सभी को पता है केंद्र का चुनाव है प्रधानमंत्री के पद का, क्या इसके लिए भर्ती निकाली गई है? ये तो कुछ कह नहीं सकते ना। आपकी क्या राय रहेगी? हमारी तो राय यही है कि बस बच्चों के लिए वैकेंसी निकाली 5 साल पीछे, वैसे इन्हें निकालनी थी पहले थी, बट इन्होंने चुनाव के टाइम निकाली है, तो ज्यादा इन्हें चुनाव से ही बेनिफिट मिलेगा ना। क्या स्टूडेंट्स का वोट जो है सरकार अपनी तरफ करना चाहती है भर्तियां देकर? यस। एक चुनावी सरकार रसगुल्ला है, एक प्रकार का चुनावी रसगुल्ला है, क्योंकि इससे पहले नहीं निकाली गई है, अभी निकाली गई है, जिससे कि बच्चे सोचे कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। सो आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर ओनली सेल्फ बेनिफिट, इसीलिए सर जी। तो सरकार इसमें अपना ही फायदा देख रही है? अपना ही फायदा देख रही है, बट ये नहीं है, हाँ निकाल भी रही है, बट वो भर्तियां नहीं निकाली जैसे पुलिस वगैरह की हैं, जैसे एयरफोर्स वगैरह की टाइम टू टाइम निकल रही हैं, साल में 2-3 निकल रही हैं, ये भी है। पर ये जहाँ तक है चुनावी मुद्दे ही है। ये सिर्फ ये चुनावी जो है मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है अभी जो सरकार ने भर्तियां निकाली है। तो आपको क्या लगता है, मैं आप सभी की राय जानूंगा यहाँ पर, कि 2024 का इलेक्शन हो जाएगा, क्या इन भर्तियों पर कोई कार्रवाई आगे होगी? क्या सिलेक्शन होंगे या सिर्फ ये भर्ती निकल के बंद हो जाएगी? हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा है होने के, क्योंकि देखा है हमने पिछली भर्तियां कैंसिल भी हुई हैं, लेकिन लगता है कि इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जैसे जी सर, बताइएगा। जी सर, मैं बस एक चीज कहना चाहूँगा, जो बच्चे 18 में भर्ती आई, उसके बाद भर्ती नहीं आई, 2023 आ गई है, और जो बच्चों की 18 में 18 साल हुई है और अभी आगे 23 साल हुए, क्या जर्नल के बच्चे 22 साल में बूढ़े हो जाते हैं? नहीं। अगर बच्चे जर्नल वाले बच्चे कैटेगरी के बच्चे हैं, जो ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, जो भी जर्नल कैटेगरी से बच्चे आते हैं, वो उन्हें 22 साल में गवर्नमेंट बूढ़ा मान रही है। उन्हें तो एक भी पुलिस की भर्ती में मौका ही नहीं मिला जो तैयारी कर रहे हैं। जनरल वालों को पुलिस की भर्ती नहीं दी जाती? दी नहीं जा रही, कहाँ से दी जा रही? उन्हें 22 साल में वो बूढ़े हो जा रहे हैं। 18 से 22 उन्होंने उम्र मांगी है, 4 साल की जो बस चाहिए, 18 को हुआ उसके बाद फॉर्म डालेगा। इधर 18 से 23 के बीच कोई भर्ती नहीं है। जो बच्चा 2018 में 18 साल का हुआ है, उसने 18 वाली भर्ती का फॉर्म नहीं डाल पाया। जो इनकी लास्ट में 49,000 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें ही फॉर्म नहीं डाल पाया। अब इन्होंने वैकेंसी निकाली 60,000 की, तो इसमें ही फॉर्म नहीं डाल पा रहा वो, क्योंकि 22 साल का हो गया 2022 में। जो 19 में भी 18 साल का हो, 23 में 22 साल का हो गया। एज का क्राइटेरिया इन्होंने सिर्फ 22 साल तक की गवर्नमेंट के हिसाब से जो युवा है वो 22 साल के बाद बूढ़े हो जाते हैं। 22 साल के बाद बूढ़े हो जाते हैं। 22 साल तो युवाओं की एज है। लेकिन जो पुलिस में कार्यरत हैं वो 60 साल तक युवा रहते हैं। यहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, वो 22 साल में बूढ़े हो जाते हैं। और जो अंदर पहुंच चुके हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो कार्यरत हैं पुलिस की भर्ती में, वो 60 साल में बूढ़े होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी यही समझ नहीं आई क्या है।
तो आपका ये मानना है कि जो लाखों युवा हैं वो इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल। लाखों की सीमा में लाखों की तादाद में बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि उन्हें भर्ती देखने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल होंगे। उन्हें छूट भी नहीं मिली कोई भी उसने। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही पुलिस की भर्ती देख ही नहीं पाई। उन बच्चों का दर्द गवर्नमेंट देखेगी क्या? गवर्नमेंट के उन बच्चों में क्या दर्द है जो तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, 2022 से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे साथ जितने कंपटीशन तैयारी कर सब मिडिल फैमिली से होते हैं। बिल्कुल होते। कैसे माँ बाप उन्हें खर्चा दे रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, कोचिंग वालों को फीस दे रहे हैं। 4 साल उन्होंने अपनी बर्बाद किया, यहाँ पे 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं पुलिस की भर्ती आएगी, पुलिस की भर्ती आएगी। यहाँ आके जब उनकी भर्ती आई तो उन्हें बाहर कर दिया गया। उन बच्चों से एक दर्द पूछो कि उनके अंदर क्या दर्द होगा। उन्होंने आज तक पुलिस की भर्ती नहीं देख पाई। माँ बाप आशा लगाए बैठे कि हमारा बच्चा आगरा पढ़ रहा है, हम खर्च कर रहे हैं तो उनकी सिलेक्शन होगा, जॉब लेंगे। बिल्कुल, हर माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीद होती है। हर माँ बाप को उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ बच्चों के दिल से पूछो उन पर क्या गुजर रही है। एक भी भर्ती नहीं देख पा रहे हैं पुलिस की। सरकार से उम्मीद है या नहीं? जी, तो सरकार से सवाल करने का हक तो आप लोगों का है ना, वोट आप लोग देते हैं उनको। माँ बाप को तो उम्मीद है, सरकार को उम्मीद है कि हम लग जाएंगे या मतलब कुछ कर सकते हैं। नहीं, सरकार को अगर आपके लिए कुछ सोचना है तो वो फिर चुनाव के टाइम पे भर्ती क्यों निकालती है? चुनाव के टाइम पे यूँ निकालती हैं क्योंकि हम जीत जाएं, हमारे वोट बढ़े, क्योंकि स्टूडेंट वोट दें। स्टूडेंट वोट नहीं देंगे ना चुनाव से पहले, इसलिए। जी, चुनाव से पहले स्टूडेंट वोट नहीं देंगे। अभी मुझे जहाँ तक याद है 2019 एनटीपीसी का एग्जाम, यूपी गवर्नमेंट जब बनी थी तो इनका एक घोषणा पत्र आया था। उस घोषणा पत्र में इन्होंने ये कहा था कि मैं प्रतिवर्ष पुलिस की भर्ती निकालूंगा, जिसमें कि 2018 में इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली, एक 2018 ए करके, एक 2018 बी करके। 2018 ए 41,000 कुछ की वैकेंसी निकाली, 2018 बी में इन्होंने 49,000 कुछ की वैकेंसी निकाली। और इनके घोषणा पत्र में ये था प्रतिवर्ष पुलिस की भर्ती देंगे। 2018 बी में जो 49,000 पोस्ट आए तो उसके बाद इन्होंने कोई भर्ती नहीं दी है, और यहाँ इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया। बाकी अदर स्टेटों में जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में हो गया, जर्नल की 33 ईयर का क्राइटेरिया दे रखा उन्होंने। और भी अदर स्टेटों में उन्होंने, इधर कोविड-19 भी 3 साल लग गया, 2-3 साल चला गया। बच्चों का तो दुख दर्द देखा ही नहीं है गवर्नमेंट ने। जर्नल वाले लाखों बच्चे ऐसे होंगे, लाखों युवाओं ऐसे होंगे जिनके सपनों पे गवर्नमेंट ने पानी फेर दिया है। आप अपने घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष भर्ती निकालेंगे, फिर आप 5 साल के बाद भर्ती निकाल रहे हैं और उसमें एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहे हैं। तो जो भी जर्नल के बच्चे हैं उनके सपनों पे पानी फेर दिया गवर्नमेंट ने। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एज रिलैक्सेशन को देख करके, अगर यहाँ 22 साल में युवा बूढ़ा हो जा रहा है, 22 साल के बाद भर्ती होने के काबिल नहीं है, तो फिर जो 60 साल में जॉब कर रहे हैं, जिन्हें वर्दी पहननी नहीं आ रही है, वर्दी नहीं पहन पा रहे हैं, जिनके इतना पेट बढ़ गया है कि वो वर्दी नहीं पहन पा रहे हैं, वो कार्यरत हैं, फिर उनकी उम्र भी 40 साल कर दो ना। उनकी उम्र 60 साल क्यों कर रखी है? अगर 22 साल में एक युवा बूढ़ा हो रहा है, 22 साल के बाद वो पुलिस की भर्ती देखने की क्राइटेरिया नहीं है उसके पास, तो ये 60 साल क्यों रखे हो? 40 साल कर दो इसे, और युवाओं को मौका मिलेगा। आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं हम एवरी ईयर वैकेंसी निकालेंगे, यूपी पुलिस में हर साल भर्ती होगी, 5 साल बाद भर्ती दे रहे हैं, तो इन बच्चों का क्या होगा? इनका भविष्य इस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं? नहीं, रोजगार से लेके मैं सभी चीज की बात करता हूँ। रोजगार से लेकर के बोल रहा हूँ कि जो भी इन्होंने वादे किए थे, रोजगार में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी जैसे पैट का एग्जाम हुआ, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि पैट हम करवा रहे हैं, भर्ती निकालेंगे। कौन सी भर्ती पैट से निकाल दी? 200-400 पोस्ट निकाल दिए, पैट से भर्ती हो गई। पैट के पेपर का लेवल आपने पीसीएस का डाल दिया, ग्राफ मैथ का आप सीपीओ का लेवल डाल रहे हैं। इन हाई स्कूल से पैट मांग रहे हैं, लेवल आप इतना हाई डाल रहे हैं। वैकेंसी देनी है 200-400 वैकेंसी दे दी है बस। लाखों की भीड़ में 200-400 वैकेंसी से क्या होगा? करोड़ों की भीड़ है यूपी में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में करोड़ों की भीड़ है। जी, आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली से आगरा रह रहे हैं, सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया आपने? दिया है, पैट का दिया था सर। पैट का दिया था, उसका रिजल्ट तो आया नहीं अभी? आ गया? रिजल्ट आ गया। आ गया जी, तो क्या मार्क्स है? लेवल बहुत अच्छा था, ठीक ठाक था, मतलब ये था कि आईएएस पीसीएस लायक था लेवल। खूब कैडा लेवल दिया, भर्ती निकाल रहे हैं 10 से आईएएस पीसीएस एग्जाम वाला पैटर्न रख रहे हैं उसमें एग्जाम। पैटर्न दे रहे हैं आईएएस पीसीएस लेवल का और पैट का एग्जाम में।
जी, तो आपकी जो तैयारी है वो मैं मानता हूँ किसी भी लेवल के एसएससी लेवल पे है, तो आप आईएएस पीसीएस लेवल का कैसे क्रैक करें? नहीं कर पाएंगे ना वो तो। अब यही हुआ कि 10 पढ़ रहा है तो इंटर के सॉल्व थोड़ी करेगा क्वेश्चन। वो तो 10वीं में तो 10वीं के करेगा, ऐसे कैसे हाई लेवल सॉल्व कर देगा वो। आइए हम यहाँ से और बात करते हैं। भैया आप कहाँ से? खासगंज से। कासगंज से। आप आगरा रह रहे हैं जी रेंट पर? हाँ, रेंट पे रह रहे हैं। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हो गई 3 साल हो गए। 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है अभी तक आपने? अभी बहुत सारे एग्जाम दिए, यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहा हूँ प्रॉपर। तो कोई लाभ मिला है अब तक? किसी वैकेंसी में नंबर आया आपका? वैकेंसी नहीं आ रही, वही आ रही 200 150 ऐसी आ रही है वैकेंसी। अभी जो इतनी भर्तियां निकाली है सरकार ने यूपी पुलिस की, तो आपको क्या लगता है ये किस लिए निकाली गई? ये इलेक्शन के चक्कर में निकाली। सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में निकाली है? और कोई मुद्दा नहीं हो सकता क्या सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती? हाँ, रोजगार देना चाहती सरकार, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन टाइम पे ही भर्ती निकालते हैं, क्योंकि पुलिस की भर्ती 5 साल बाद आई है। जी बिल्कुल आई। में कम से कम 1-2 लाख बच्चा इन्होंने ओवरेज कर दिया, उसके बाद तो भर्ती निकाली है, उसके बाद भर्ती निकाली है। और ये ऐसी 5 साल में भर्ती निकालते हैं। अगर हर साल ये 10,000 निकाले हर साल भर्ती निकाले तो अच्छा रहेगा, वो तो अच्छा रहेगा। अब ये 5 साल में निकालते हैं, कितने भाई मतलब ओवरेज हो गए, ये इन्होंने अंदाजा किया। भर्ती तो निकाल दी, लेकिन ये अंदाजा नहीं किया कितने भाई ओवरेज हो गए। जो लड़का 2019 से तैयारी कर रहा है उसका क्या होगा। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर कुछ युवा है जो सरकार से बहुत ही नाखुश हैं कि सरकार ने जो एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है सिर्फ 18 से 22 तक का दिया हुआ है। जो युवा तैयारी कर रहा 2018 से, जब वो 18 की वैकेंसी के बाद 18 प्लस हुआ था, तो वो कहाँ से एग्जाम डाल पाएगा, क्योंकि उसकी एज तो ओवर हो गई। तो सरकार का ये क्या मानना है कि ये जो उन्होंने भर्ती निकाली है सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है कि सरकार युवाओं का जो वोट है स्टूडेंट्स का वो अपनी तरफ करना चाहती है इस भर्ती की वजह से? मैं TVM 24 से मुइन